हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे सप्तक के बारे में, आंदोलन के बारे में, नाद के बारे में और श्रुति के बारे में। सप्तक क्या होते हैं, आंदोलन क्या होते हैं, नाद किसे कहते हैं, श्रुतियाँ क्या होती है। जो बिगनर्स है उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। स्टार्टिंग में तो मैं सोची थी सिर्फ सप्तक के बारे में ही बता दूं, क्योंकि ये जो भी थ्योरी है बहुत जन को बोरिंग भी लग सकती हैं। बट यदि हम लोगों को संगीत के बारे में जानना है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े हम लोगों को नॉलेज होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि जब सप्तक के बारे में बताऊंगी तो थोड़े थोड़े आंदोलन, नाद और श्रुतियों के बारे में भी बता दूं, ताकि जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो संगीत से और जुड़ सकते हैं, संगीत को और अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं कि ये जो स्वर होते हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। तो इनकी बारीकियाँ इन सारी चीज़ों से ही पता चलेंगी और आगे चल के आपको नहीं भी तो कम से कम किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन किया तो उनको भी जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में सोची कि श्रुति और नाद के बारे में भी आप लोगों को बता दूं। प्रैक्टिकल लेवल पे इन सब का यूज़ नहीं है, हम लोग सप्तक के बारे में ही जान लेंगे तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े थोड़े सभी चीज़ों को कवर कर लूँगी। सप्तक की जानकारी। भारतीय संगीत में 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ये 7 स्वर हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। हर सप्तक में सा के बाद रे, ग, म, प, ध, नि स्वर होते हैं। नी के बाद फिर से सा आता है और वहीं से दूसरा सप्तक शुरू होता है। ये अभी मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ के समझा दे रही हूँ। यदि कहीं पे भी आपको डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी और अभी मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो भारतीय संगीत में 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं और आप लोगों को मालूम ही है 7 स्वर कौन कौन से होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। हर सप्तक में सा के बाद रे, ग, म, प, ध, नि स्वर होते हैं। नी के बाद फिर से सा आता है और वहीं से दूसरा सप्तक क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सा से ऊपर चढ़ते हैं इन स्वरों की आंदोलन संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। पा की जो आंदोलन संख्या है, ये आंदोलन में अभी बता दूंगी कि आंदोलन किसे कहते हैं। इन स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। प की आंदोलन संख्या सा से 1.5 गुनी होती है। ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। भारतीय संगीत में सप्तक कितने तरह के माने गए हैं, 3 तरह के माने गए हैं। जो भी इस थ्योरी को लिखना चाहेंगे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सप्तक कितने तरह के होते हैं, सप्तक 3 तरह के होते हैं। साधारण ध्वनि को मध्य सप्तक कहते हैं, इसे मूल सप्तक भी कहा जाता है। मैं अभी आप लोगों को हारमोनियम पे बता दूंगी तो और भी अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएगा। मध्य रूप से मध्य से ऊपर की ध्वनि को तार सप्तक कहते हैं। उदाहरण, ऊपर का सा, जब सा, रे, ग, म, प, ध, नि, जब हम लोग सा, रे, ग, म, प, ध, नि कर लेते, फिर से सा जब आता, ऊपर के जब स्वर होते हैं, सा होते हैं, तो ऊपर के सा, ऊपर के रे, तार सप्तक का ग, म, प, ध, नि, सा, मतलब ऊपर के स्वर को हम लोग तार सप्तक कहते हैं। मध्य से नीचे की ध्वनि को, जो मध्य सप्तक होता है उसके नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं, मंद्र सप्तक कहते हैं। कम आवृत्तियों वाले स्वरों के लिए कलाकार मंद्र सप्तक का इस्तेमाल कर सकता है। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से 1 सप्तक कम होता है। नीचे का नी, नीचे का ध, हम लोग ऐसे नीचे नी लिखकर ध लिखकर ऐसे बिंदी दे देते हैं तो समझ में आ जाता है
कि ये नीचे का ध है और जो ऊपर के सा होते हैं, ऊपर के रे होते हैं, तो उनमें हम लोग ऊपर की बिंदी दे देते हैं। ये हो गया सप्तक के बारे में। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद्र सप्तक। अब आता है आंदोलन, जो मैंने अभी बताया था। इन स्वरों की जो सा रे ग म प ध नि सा, इन स्वरों की आंदोलन संख्या क्या होती है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। तो आंदोलन किसे कहते हैं, अब हम लोग ये जानेंगे। आंदोलन 1 सेकेंड में ध्वनि कंपनों की उत्पन्न होने वाली संख्या को आंदोलन कहते हैं। यदि आंदोलन संख्या एक निश्चित समय में कम हो तो नाद नीचा और ध्वनि हो तो नाद ऊंचा कहलाता है। 1 सेकेंड में ध्वनि कंपनों की उत्पन्न होने वाली संख्या को आंदोलन कहते हैं। यदि आंदोलन संख्या निश्चित समय पे कम होती है तो नाद नीचे की तरफ होते हैं, और यदि आंदोलन संख्या ज़्यादा होती है तो नाद क्या हो जाते हैं? ऊंचे। अब नाद किसे कहते हैं ये भी अभी हम लोग समझेंगे। आंदोलन संख्या का मतलब है कि स्वर के नाद की ऊंचाई या नीचाई। अब नाद किसे कहते हैं ये हम लोग अभी समझेंगे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तानी संगीत में सा की आंदोलन संख्या 240 है और रे की संख्या 270 है। इसलिए रे की ध्वनि जो होती है सा से ऊंची और सा का नाद रे के नाद से नीचा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर के स्वर को लेते हैं तो नाद की संख्या क्या होती है, आंदोलन संख्या बढ़ती है और नाद भी बढ़ता है। संगीत में आमतौर पर करीब 60 से लेकर 4000 तक की आंदोलन संख्या वाले नाद का इस्तेमाल किया जाता है। अब नाद किसे कहते हैं अब हम लोग ये देखेंगे। नाद संगीत में इस्तेमाल होने वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ध्वनियाँ मतलब बोला जा सकता है ना कि ध्वनि बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हम लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोगों का ध्वनि एकदम गुस्से करक होती हैं, लेकिन संगीत में इस्तेमाल जो मधुर ध्वनि होते हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाद बोलते हैं। ये वो ध्वनियाँ होती है जो मधुर और कर्णप्रिय होती है, जिसको सुनने का मन करता है, इसी ध्वनि को नाद कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे श्रुति किसे कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में श्रुति का मतलब है वह छोटा सा नाद जो कानों को साफ सुनाई दे और समझा जा सके। श्रुति की संख्या 22 है और इनसे 7 स्वर बनते हैं। श्रुतियों से ही क्या बनते हैं? ये 7 स्वर बनते हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि हम लोग सिर्फ सप्तक के बारे में भी जान लेते तो हम लोगों का प्रैक्टिकली काम हो जाता, बट ये 7 स्वर कहाँ से आए हैं, इन 7 स्वरों में और क्या क्या है, ये हम लोगों को अभी मालूम चल रहा है कि 7 स्वरों में 22 श्रुतियाँ होती है और ये 22 श्रुतियों को ही हम लोग 7 स्वरों में बांटे हुए हैं। इन स्वरों को शरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद कहा जाता है। सरज, मध्यम और पंचम स्वरों में 4-4 श्रुतियाँ होती है और निषाद और गंधार में 2-2 श्रुतियाँ होती है। ऋषभ और धैवत में 3-3 श्रुतियाँ होती है। तो चौथी श्रुति को सा, 7वीं श्रुति को रे, 9वीं श्रुति को ग, 13वीं श्रुति को म, 17वीं श्रुति को प, 20वीं श्रुति को ध और 22वीं श्रुति को नी कहा गया है। तो आप सभी को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो 7 स्वर है, इन स्वरों में श्रुतियाँ भी होती है और वो श्रुतियाँ कितनी होती है? 22 श्रुतियाँ होती है। जैसे कि हम बोले थे अभी कि हम लोग हारमोनियम पे प्रैक्टिकली सप्तक के बारे में समझेंगे। तो यदि हम लोग पहली काली को सा मानते तो सा रे ग म प ध नी, ये हो गया आपका एक सप्तक, सा से लेकर के नी तक। तो ये आपका एक सप्तक मतलब मध्य सप्तक, सा के नीचे नी। तो ये नी ध प म ग रे सा, ये आपका हो जाएगा मंद्र सप्तक। और आप यदि पहली काली को सा मान रहे हैं तो नी के बाद ये सा रे ग म प ध नि सा, ये तार सप्तक हो जाएंगे। यदि आप
तीसरी काली को या फिर सफ़ेद, पहली सफ़ेद या दूसरी सफ़ेद या तीसरी सफ़ेद, किसी को भी सा मानते हैं। यदि आप तीसरी सफ़ेद को सा मानते तो सा रे ग म प ध नि सा। तो सा से लेकर के नी तक ये आपका मध्य सप्तक हो गया, और ये सा से नीचे जितने भी स्वर आएंगे ये आपका हो जाएगा मंद्र सप्तक, और नी के ऊपर जितने भी स्वर जाएंगे फिर से सा से तार सप्तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी को भी सा मान के चले, या पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद या तीसरी काली या पांचवी सफ़ेद, यदि आप सा स्टार्ट कर रहे हैं पांचवी सफ़ेद से, सा स्टार्ट करें पांचवी सफ़ेद से, तो आपका नी तक मध्य सप्तक हो जाएगा। फिर जब आप सा से ऊपर के स्वर स्टार्ट कीजिएगा तो वो तार सप्तक हो जाएगा, और यदि पांचवी सफ़ेद से आप सा स्टार्ट करें तो उसके नीचे के जितने भी स्वर होंगे वो मंद्र सप्तक कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से सप्तक समझ में आया होगा, कम से कम, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। तो कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू।